Assalamualaikum dear students. Class 9 Math Exercise 5.6 Part 4 Using factor theorem factorize the following polynomial. Factor theorem को यूज़ करके हम polynomial के factorize करेंगे. इसका हम लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू पॉइंट से. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 5 आप मेरी पिछली वीडियो में देखें, वो मैंने सॉल्व किया है. तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें एक्स टर्म क्या है, मिसिंग है. ठीक है, इसे हमने फैक्टराइज करना है. तो ये बहुत टेक्निकल फैक्टराइजेशन एग्जाम में भी क्वेश्चन रख सकता है. ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम. देखें, आपके पास पोलिनोमियल ऑफ एक्स गिवन है. पोलिनोमियल ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 30. ठीक है, अब एक्स को आपने एक्स को आर पुट करें. आर को क्या वैल्यू दें कि आपका जो पोलिनोमियल ऑफ आर है वो 0 दे दे. ठीक है, तो वो आपका इधर से आपका फास्ट फैक्टर निकल आएगा. तो पी में तो ड्रैग ही करता हूँ. एक्स को हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है विच इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब -6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 32 आ जाएगा. ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -2 का क्यूब क्या आ जाएगा, -2 की पावर क्या है, ऑड है ना, तो ये -8 आएगा. -6 अब 2 की पावर क्या इवन है, तो क्या आएगा, 2 2 4 आ जाएगा प्लस 32 आ जाएगा. अब -8 -6 4 24 प्लस 32 आ जाएगा. अब -8 -24 -32 प्लस 32, ये दोनों कैंसिल. अब क्या बन गया, 0 मिल गया. अब देखें, एक्स को -2 देने से आपको पोलिनोमियल ऑफ आर जो है वो 0 दे रहा है. तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2. दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये x प्लस 2 उसका फास्ट क्या होगा, फैक्टर होगा. इस पोलिनोमियल का फास्ट फैक्टर हमने इस तरह फाइंड कर लिया. अब सेकंड फैक्टर आप किस तरह फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. x प्लस 2 को आपने इस पोलिनोमियल ऑफ x से डिवाइड करना है. ठीक है, तो डिवाइड करें. पोलिनोमियल ऑफ x आपके पास क्या है जी, एक्स क्यूब -6 एक्स स्क्वायर प्लस 32 और फास्ट फैक्टर आपके पास क्या है जी, x प्लस 2 है. ठीक है, इससे आप डिवाइड करें. अब देखें, एक्स क्यूब डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म चूज करनी है, एक्स क्यूब से डिवाइड करने डिवाइजर की फर्स्ट टर्म करनी है एक्स, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्वोशंट चला जाएगा. ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करें जी, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया. -6x से -2x स्क्वायर -8x स्क्वायर प्लस 32. अब -8x स्क्वायर को आप x से डिवाइड करिए, -8x स्क्वायर बाई x, तो क्या आएगा जी, -8x. ये पर क्या होगा, क्वोशंट चला जाएगा. -8x आपने इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना, माइनस प्लस माइनस 8 1 is 8 x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और 8 2 आर 16x. 16x को इधर ला दो लिखेंगे. ठीक है, 16x. अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करें जी, ये प्लस होगा और ये भी क्या होगा, प्लस होगा. तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएंगे. 16x प्लस 32. अब 16x को आपने x के नीचे डिवाइड करना है. 16x को x के नीचे डिवाइड करें तो क्या आएगा, +16. +16 आपका क्या होगा, क्वोशंट चला जाएगा. अब 16 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें, 16x और 16x प्लस 16 2 आर 32 आ जाए. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 बच गया. इस मतलब रिमाइंडर 0 बच गया ना, तो ये क्वोशंट हो गया और ये डिवाइज़र हो गया और ये सेकंड फैक्टर आपके पास आ गया. ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई. 2 फैक्टर आ गए. पहला फैक्टर क्या है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स, जो हमने ये इसको फैक्टराइज कर दिया, विच इज़ इक्वल टू डिवाइज़र एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई क्वोशंट एक्स स्क्वायर -8x प्लस
16 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, फैक्टराइजेशन। देखें स्टूडेंट, फैक्टर थ्योरम की मदद से आपने इसे क्या किया, इजीली फैक्टराइज कर लिया। तो दूसरी तरह अगर आप करें तो एक्स वाई टर्म मिसिंग है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हैं तो वो अगली क्लास में है, वो भी थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो ये आसान तरीका है, इस तरह आप पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, स्पेशल क्यूबिक पॉलिनॉमियल को, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।